मेरा नाम है रिजवी खान और मैं बनाता हूं टेक्निकल वीडियो बहुत ही आसान से शब्दों में, स्पेशली इन लैपटॉप, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग और सीसीटीवी से रिलेटेड। ओके, तो समय ख़राब ना करते हुए चलिए देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैपटॉप को किस तरह से हम फास्टर, हेल्दी और मेंटेन रख सकते हैं। देखा जाता है कि कुछ लोग लैपटॉप खरीदते हैं, न्यू लैपटॉप खरीदते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज वो ये पाता है कि सिस्टम उनका स्लो हो गया है और उसकी जो परफॉर्मेंस पहले थी वो परफॉर्मेंस अब नहीं रही है। इसके अलावा वो भद्दा सा दिखने लगा है। तो सो मैनी थिंग्स, यानी कि इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपको एक फ़ायदा होने वाला है कि आपका लैपटॉप एज इट इज़ रहेगा, मेंटेन रहेगा, फास्टर रहेगा और हेल्दी बना रहेगा और उसके डैमेज होने के चांस बहुत कम रहेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को और मैं आपको बताने वाला हूँ 15 टिप्स। ओके, तो सबसे पहला टिप्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज़ चेंज द कूलिंग पेस्ट ऑफ योर प्रोसेसर। एक्चुअली हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में एक प्रोसेसर होता है, ठीक है। वो जब काम करता है तो हीटअप होने लगता है, ठीक है। तो उसको ठंडा करने के लिए फ़ैन, हीट सिंक और कूलिंग पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, मेरी सलाह रहेगी जब तक आपका लैपटॉप अंडर वारंटी है तब तक आप उसको मत खोलिए, लेकिन उसके बाद हर 4 से 6 महीने के साइकिल पे आप उसका पेस्ट चेंज ज़रूर कराइए, ठीक है, क्योंकि पेस्ट प्रोसेसर को कूलिंग रखने में हेल्प करता है, राइट। और ये 4 से 6 महीने के साइकिल में होना चाहिए। चलिए दूसरी बात जान लेते हैं। प्रोसेसर के साथ साथ या प्रोसेसर को कूल रखने के लिए या अदर पार्ट्स को भी कूल रखने के लिए, खासतौर पे प्रोसेसर को कूल रखने के लिए लैपटॉप में होती है हीट सिंक, ठीक है। तो लैपटॉप के नीचे की साइड में कुछ जालियाँ होती हैं, एयर पासेस होते हैं, तो फ़ैन नीचे से हवा खींचता है और जो फ़ैन होता है, जाली जो होती है लैपटॉप की, हीट सिंक की, तो उसमें हवा के साथ साथ कुछ डस्ट वगैरह भी चली जाती है, कुछ छोटे मोटे तिनके भुनके से भी वहाँ पे जाके अटक जाते हैं, ठीक है, जिससे कि एयर पास होने में दिक्कत होती है। तो आपको चाहिए कि आप हर 4 से 6 महीने के बाद ये जो जाली होती है इसको भी क्लीन कराएं, ठीक है। नेक्स्ट इज हमेशा अपने लैपटॉप को जो है वो लैपटॉप बैग में रखिए, इसके अलावा किसी और आइटम में उसको रखकर कैरी मत कीजिए, ठीक है। इससे पाया ये जाता है कि लैपटॉप बैग जो होते हैं वो स्पेशली लैपटॉप्स के लिए ही बने होते हैं। उसकी बॉडी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होती है, उसमें क्योंकि फॉर्म्स होती हैं ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी, साइड, वो पूरी तरह से उसी के हिसाब से बने होते हैं। तो आपको चाहिए कि अपने लैपटॉप को जब भी कैरी करें वो हमेशा लैपटॉप बैग के अंदर ही कैरी करें। अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप बैग ही आप इस्तेमाल करें। इससे आपकी बॉडी में स्क्रैच नहीं आएंगे और आपकी बॉडी डैमेज नहीं होगी, टूटेगी नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा लैमिनेशन के ऊपर बात करते हैं। लैमिनेशन लोग करा लेते हैं अपने लैपटॉप को प्रोटेक्टेड करने के लिए, लेकिन याद रखिए हमारा जो डिवाइस होता है लैपटॉप, एक्चुअली जब वो काम करता है तो उसके अंदर हीट पैदा होती है। जब उसके कंपोनेंट्स काम करते हैं, कोई भी कंपोनेंट्स काम करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स काम करेंगे, मैकेनिकल कंपोनेंट्स काम करेंगे, तो उसके अंदर हीट पैदा होने लगती है, ठीक है। तो इस हीट को रिमूव करने के लिए कुछ लैपटॉप के अंदर जॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे जॉइंट्स होते हैं जिससे कि एयर बाहर निकल जाती है गर्म ऑटोमेटिकली अपने आप। तो जब हम लैमिनेशन कराते हैं तो लैमिनेशन लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो जो कोई भी जॉइंट होगा आप उसे बिल्कुल भी लैमिनेशन ना कराएं, ठीक है। जहाँ जहाँ भी जॉइंट्स होंगे वहाँ पे लैमिनेशन बिल्कुल मत कराएं, ठीक है। आप मैक्सिमम लैमिनेशन अगर आपको कराना है तो सिर्फ आप बैक पैनल जो होता है सिर्फ उसी पे लैमिनेशन कराएं, इसके अलावा कहीं भी लैमिनेशन आप मत कराएं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपका लैपटॉप हीटअप होने लग जाएगा और हीट, याद रखिए, हीट ही दुश्मन होती है, हीट ही एनिमी होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की या किसी भी कंपोनेंट्स की या पार्ट की। इसके बाद मैं बात करूँगा, जब हम लैपटॉप को ओपन करते हैं, रखा हुआ लैपटॉप को ओपन करते हैं, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कॉर्नर से स्क्रीन को पकड़ते हैं, उसको ओपन करते हैं। तो याद रखिए हमेशा लैपटॉप को मिडिल से पकड़ के ही स्क्रीन को उसको ओपन करना चाहिए। अदरवाइज़ एक हिंज पे ज़ोर ज़्यादा पड़ता है, दूसरे हिंज पर कम पड़ता है और स्क्रीन आपकी ब्रेक हो सकती है और अनबैलेंस्ड हो सकता है, राइट। मैं आपको छठा टिप्स देना चाहूँगा कि आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है एंटी वायरस का ना होना। क्योंकि जब भी हम इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं या कोई भी किसी की भी पेन ड्राइव या किसी का भी स्टोरेज हम अपने लैपटॉप से थ्रू USB या नेटवर्क के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं, तो याद रखिए वायरस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वायरस की वजह से भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो हो जाता है और प्रोसेसर भी स्लो वर्क करने लगता है। एंटीवायरस और वायरस के ऊपर मेरा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो याद रखिए वायरस भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को डाउन कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को डाउन कर सकता है, उसकी स्पीड को स्लो कर सकता है। तो आपको चाहिए कि आप एक एंटीवायरस की अपडेट कॉपी हमेशा अपने लैपटॉप में रखिए, राइट। अगला टिप्स मैं आपको देना जा रहा हूँ कि देखिए एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है।
लैपटॉप भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ही आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लैपटॉप की जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत लो होती है, लेकिन उसके ऊपर वो चलाते हैं बहुत फास्टर और बहुत ही हैवी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो ऐसा बिल्कुल मत करें, आप पहले से प्री प्लान करें कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर रन करने हैं। अगर आप हैवी सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो याद रखिए प्रोसेसर, रैम और इन पर बहुत ज़ोर पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करती है और ये हीटअप होने लगती है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो कूलिंग सिस्टम हमारे लैपटॉप में लगा हुआ है वो कम पड़ जाता है इनको कूल करने के लिए, तो ओवरहीट होने की वजह से भी लैपटॉप प्रोसेसर बिल्कुल डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस और अनहेल्दी प्रोसेसर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा रिमूव अनवांटेड डेटा फ्रॉम योर हार्ड ड्राइव। एक्चुअली सिस्टम के लो होने का एक रीज़न ये भी होता है कि जब हमारी हार्ड डिस्क में बहुत सारा अनवांटेड डेटा उसमें स्टोर हो जाता है तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, यानी कि लोड बढ़ जाता है हार्ड डिस्क पे, तो प्लेटर जो घूमना कम कर देता है। तो इससे भी ये भी एक ज़रूरी बात है कि जब आप अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव की तरफ ध्यान दें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें सिर्फ वही डेटा जो आपके काम का है, अनवांटेड डेटा जो आपको कभी भी यूज़ नहीं करना पड़ता है, बहुत कमी के साथ यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए आप एक एक्सटर्नल यूएसबी हार्ड ड्राइव का इंतजाम कर लें और उसमें वो अपना डेटा रखें। तो अगर आपकी हार्ड डिस्क पे लोड जितना कम होगा, डेटा स्टोर जितना कम होगा, वो उतना ही फास्ट वर्क करेगी। तो सिस्टम की परफॉर्मेंस को फास्टर और हेल्दी बनाए रखने के लिए हार्ड डिस्क भी एक अहम रोल निभाती है। तो आपको चाहिए कि हार्ड डिस्क पर से अनवांटेड डेटा रिमूव कीजिए, राइट। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा बैकग्राउंड, कुछ बैकग्राउंड ऐप होती हैं, ठीक है ना, आपके फ़ोन में भी होती हैं। तो क्या कर रही होती है कि आप भले ही आपने कुछ और ओपन किया हुआ है, कोई और स्लाइड ओपन की हुई है अपने सिस्टम, कोई और सी विंडो आप यूज़ कर रहे हैं या कोई और सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो बैकग्राउंड में इंटरनेट का यूज़ कर रही होती हैं, लेकिन प्रोसेसर उनको भी समय दे रहा होता है, रैम उनके लिए भी काम कर रही होती है। तो इससे होता क्या है, प्रोसेसर जो है वो कई कामों में बटा रहता है और आपको ऐसा फील आता है कि भाई मेरा जो मेन काम है ये स्लो हो रहा है। तो अनवांटेड जितने भी बैकग्राउंड ऐप होती हैं, बैकग्राउंड इंटरनेट ऐप होती हैं जो बैकग्राउंड में इंटरनेट को यूज़ कर रही होती हैं, आप उनको अनइंस्टॉल करें, रिमूव करें। और हाँ, ऐसी ऐप का इस्तेमाल करें जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़ की है। अनवांटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, अनवांटेड डेटा जो होता है आपके किसी काम का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पे लोड बढ़ा रहा होता है। तो आपको अगर सिस्टम को फास्ट रखना है तो अनवांटेड डेटा को और सॉफ्टवेयर्स को आपको रिमूव करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट टिप्स आपको मैं दे रहा हूं कि डोंट पुट योर लैपटॉप इन सनशाइन, मींस दैट कि अपने लैपटॉप को कभी भी जल्दबाजी में हम छत पर, जैसे सर्दियों के दिनों में हम छत पर काम कर रहे होते हैं और वहीं पे अपना लैपटॉप छोड़ देते हैं, तो वहीं पे रखा रहता है, तो सनलाइट जैसे लैपटॉप पर पड़ती है उसके कलर्स पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो आपको चाहिए कि आप जो है अपने लैपटॉप को धूप में मत छोड़िए, कीप इन अ ड्राई एंड कूल प्लेस, हमेशा उसको सूखी जगह पर और ठंडी जगह पर रखना चाहिए। अब ठंडी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसको माइनस टेम्परेचर पे ले जाएंगे, वही जो आपकी बॉडी को जो है नॉर्मली फील आता है उसी टेम्परेचर पर रखिए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके लिए वो ये है कि लैपटॉप को कभी भी मैट्रेस पर रखकर यूज़ नहीं करना चाहिए। अक्सर सर्दियों के दिनों में क्या देखा जाता है कि लोगों को सर्दी लग रही होती है और वो रज़ाई में या फिर मैट्रेस पे ही अपने लैपटॉप को रख लेते हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं। तो याद रखिए लैपटॉप की जो बॉटम बेस असेंबली होती है, बॉटम केस जो होता है लैपटॉप का, जिसमें मदरबोर्ड वगैरह फिक्स रहते हैं, तो उसमें नीचे की तरफ से जालियाँ और एयर पासेस होते हैं, ठीक है। तो जो वो हम रज़ाई पर या फिर किसी मैट्रेस पर अपना लैपटॉप रखते हैं तो वो होल्स बंद हो जाते हैं और ठंडी हवा नीचे से अंदर नहीं एंटर कर पाती, ठीक है। और वही हवा जो हमारा फ़ैन होता है लैपटॉप का, वही हवा कैच कर रहा होता है और वहीं की वहीं वो घूम रही होती है। रिजल्ट ये निकल के आता है कि कुछ देर बाद हमारा लैपटॉप बहुत ज़्यादा गर्म नीचे की तली से हो जाता है। तो याद रखिए मैट्रेस पर रखकर भी अपना बिल्कुल भी आप लैपटॉप मत चलाइए। हाँ, आप एक पैड बनवा सकते हैं, ठीक है, एक लकड़ी का या एक प्लाईवुड का एक पैड बनवा सकते हैं, उसके ऊपर आप रज़ाई में बैठकर उस पर लैपटॉप रखिए। मकसद ये है कि लैपटॉप के नीचे की साइड से जो एयर पासेस हैं उनमें एयर अंदर जाना चाहिए, जो कि ठंडी एयर होती है, और बाहर निकालने के लिए तो फ़ैन होता ही है हमारा, राइट। नेक्स्ट 12 पॉइंट ये है कि चेक आउट लैपटॉप अडेप्टर। अपने लैपटॉप के अडेप्टर को आप बार बार चेक कराते रहिए, हफ्ते में एक बार चेक करा लीजिए, क्योंकि अनसफिशिएंट वोल्टेज जो होते हैं हमारे सर्किट को डैमेज करते हैं, मदरबोर्ड को डैमेज करते हैं। जैसे ही अनवांटेड वोल्टेज जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम वोल्टेज जैसे ही सिस्टम एंट्री करेंगे तो वो कंपोनेंट्स पर बुरा असर डालते हैं। तो अपने लैपटॉप को जो है, लैपटॉप के चार्जर को जो है आप समय दर समय एक मल्टीमीटर से उसके आउटपुट वोल्टेज जो है वो चेक कराते रहिए, वो सफिशिएंट होने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि लैपटॉप के जो चार्जर है उसके वोल्टेज जो है पिन पर वो अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो आप फटाफट से अपना लैपटॉप चार्जर चेंज कीजिए, ठीक है, नहीं तो आपके सिस्टम के लिए भारी पड़ सकता है।
ओके, आपके लैपटॉप के लिए भारी पड़ सकता है। तो चेक आउट लैपटॉप अडेप्टर, ठीक है। 13 पॉइंट्स ये है कि अपने लैपटॉप के आसपास कभी भी कोई लिक्विड थिंग्स नहीं रखनी चाहिए, जैसे चाय का ग्लास या जैसे दूध का गिलास या कोल्ड ड्रिंक का कुछ भी बॉटल्स, ताकि अगर वो कुछ लग जाए उस पर, वो गिर जाए लैपटॉप के कीबोर्ड पर, तो लैपटॉप का कीबोर्ड फ़ौरन ख़राब हो जाएगा। तो याद रखिए अपने लैपटॉप के आसपास कभी भी भूल कर भी कोई लिक्विड थिंग्स मत रखिए, कोई खाने की चीज़ मत रखिए, राइट। नेक्स्ट, शट द लैपटॉप स्क्रीन डाउन आफ्टर वर्क। आपको चाहिए कि अपने लैपटॉप की स्क्रीन को जब भी आप यूज़ कर लें अपने लैपटॉप को, तो उसकी स्क्रीन को फटाफट से ऑफ कर दें। यानी कि स्क्रीन ऑफ करने का मतलब है कि उसका जो स्क्रीन पैनल है उसको डाउन कर दें, ठीक है। आप जब भी उसको ओपन करें जब आप कोई काम करने जा रहे हो, ठीक है। डोंट शट डाउन द लैपटॉप बाय द बटन्स। ये 15वां और आखिरी पॉइंट है, कभी भी अपने लैपटॉप को आप डायरेक्ट मेन स्विच से बंद मत कीजिए। पावर बटन होता है उसको बिल्कुल भी उससे दबा करके उसको बिल्कुल भी ऑफ मत कीजिए, क्योंकि जैसे झटके से सिस्टम बंद होता है। मैं इसके बैक रीज़न बता देता हूँ। एक्चुअली शटडाउन एक प्रोसीजर है जिसमें कंप्यूटर अपने आप स्टेप बाय स्टेप और सिस्टमेटिकली डिवाइसेस को, डिफरेंट डिवाइसेस को ऑफ करता है और सिस्टमेटिकली वो शटडाउन हो जाता है। तो शटडाउन एक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम ऑटोमेटिकली डिसीजन लेता है कि प्रॉपर वे क्या है सिस्टम के बंद होने का, तो उस प्रक्रिया में वो होता है। लेकिन जब पावर बटन से डायरेक्टली हम अपने लैपटॉप को या सिस्टम को ऑफ करते हैं तो झटके के साथ चीज़ें बंद होती हैं, ठीक है, जो कि सिस्टम के लिए हानिकारक होता है। आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिए कभी भी लैपटॉप को मेन बटन से दबा करके ऑफ मत कीजिए। हाँ, कुछ क्रिटिकल केसेस होते हैं इस तरीके की जब हमें करना ही पड़ेगा तो तब कर लीजिए, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि हम सॉफ्टवेयर से सिस्टम को शट डाउन करें। तो ये थे 15 टिप्स जो कि आपके लैपटॉप को हेल्दी, फास्टर और मेंटेन रखेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, डिजिटल गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो देखते रहिए मेरे चैनल को और इसी तरह से अपने सिस्टम को, अपने डिवाइसेस को हेल्दी बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।